क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको चार्ज बोलते हैं, और वो जो चार्ज होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होती है, ये हमने देख लिया। अब यही चार्ज जो होती है ये फ्लो करती है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है जब इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता है कोई भी हमारे पास कंडक्टर होता है, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारे पास एटम्स होते हैं, इनको उसके बाद इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बाउंड, तो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रैंडमली घूमते रहते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली होते हैं इधर उधर, तो यहाँ पर ये इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनको हम कर्नल्स बोलते हैं। अब जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम पॉजिटिव और यहाँ से हम नेगेटिव देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा और यहाँ से नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। वो क्यों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। होता क्या है, करंट है कि करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। तो इसको हम बोल सकते हैं ये हो गए किस करंट के लिए, ये होगी कांस्टेंट करंट, या हम कह सकते हैं ये होगी बिगर करंट के लिए। अगर हमें स्मॉल करंट्स निकालनी है तो I इज इक्वल टू करंट, तो हमारे पास अगर चेंज होती है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हम टेंड करेंगे 0, तो ये आएगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये हमारे पास होती है स्मॉलर करंट। ठीक है, उसके बाद इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। देखिए हमने डी क्यू इस साइड लाया, आई डी टी मल्टीप्लाई में किया तो आई डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दैट इज क्यू इज इक्वल टू आई को बाहर निकालिए कांस्टेंट है तो आएगा डी टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी से इंटीग्रेशन होती है तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें ये रिलेशन निकल आई। तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल इस पर करवाता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, ये रिलेशन आपने देखी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जो चार्ज होती है वो एन इंटू ई, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या होता है, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन 1 मिलीसेकंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इट फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास सिंपली मैं आपको समझाता हूँ, एक कंडक्टर है, यहाँ पर हमारे पास ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमें करंट निकालना है, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, टाइम कितना है 1 मिली सेकेंड टाइम के लिए, तो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया जो है वो एरिया एक मतलब एरिया है इसका, उसके क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहे हैं ऑफ इट फ्रॉम ए टू बी, ये ए टू बी क्रॉस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन हमें क्या है, गिवन हमारे पास गिवन क्या है, थ्रू अ कंडक्टर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर, एन हमारे पास हमने इक्वेशन पढ़ी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू की जगह एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास n कितना दिया है, n दिया गया है हमारे पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, 1 मिलियन मींस 10 रेज़ टू पावर 6, n का मतलब 10 रेज़ टू पावर -6, और क्रॉसिंग टाइम कितना है 1 मिली सेकेंड, मिली होता है 10 रेज़ टू पावर -3 सेकेंड्स। ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें I, ये E क्या है, E है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, I इज इक्वल टू n की जगह 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू, उसके बाद E की जगह 1.6 टू 10 रेज़ टू पावर -19 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -3। तो जब इसको सॉल्व करोगे 10 रेज़ टू पावर 6 10 रेज़ टू पावर -19 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये रह जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -3। अब 10 रेज़ टू पावर -3 को ऊपर लीजिए, ये आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये +3 बन जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10। करंट हमें कितना निकला 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10, इसका आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम आ रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक्चुअली कंडक्टर्स के अंदर मैंने आपको पहले ही कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
अब जब हम उनको पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करेंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझेंगे। इट इज द एवरेज वेलोसिटी थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो थ्रू, electrons are flow when we apply a potential difference, अंडरस्टैंड। या हम बोलेंगे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। क्या लिखेंगे? द एवरेज वेलोसिटी electrons are drifted towards positive end of conductor influence of electric। तो हमने क्या लिखा? जो एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं पॉजिटिव एंड, कंडक्टर के पॉजिटिव एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। आइए आपको मैं आप समझाता हूँ। ये हमारे पास कंडक्टर है, इसके अंदर अब मैं बोलता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हम यहाँ से इसको एक पोटेंशियल, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से जब हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ बोल सकते हैं, हमने ये पढ़ा है, जो नेगेटिव चार्ज होती है वो अपोजिट, वो जो होती है वो फ्लो करती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे। इनिशियली जो थर्मल वेलोसिटी होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैंने बोला कि ये मूव करते रहते हैं। अब इनिशियली इनकी थर्मल वेलोसिटी जो होती है, ये हम इनकी थर्मल वेलोसिटी लिखेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इधर उधर, तो हम बोलते हैं इसकी जो थर्मल वेलोसिटी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये रैंडमली ओरिएंट होंगे, तो इनकी थर्मल वेलोसिटी जो होगी u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n। जो इनकी थर्मल वेलोसिटी होगी वो अप टू, वो इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर क्यों? अब ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, कोई इधर इधर ऐसे। अब ये रैंडमली ओरिएंट होंगे तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल अप करेंगे, तो ये जीरो के बराबर आ गया। उसके बाद जब हम इसको पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फोर्स फील करेंगे, फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स फील करेंगे। तो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर क्यू इंटू ई आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर? एफ बाई क्यू, ठीक है। एफ बाई क्यू के बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो क्यू की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। माइनस ई जो है ये चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। तो अब हम देखते हैं, अब एक्सेलरेशन भी होगी। अब जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? एफ बाई एम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम, ये हमारे पास एक्सेलरेशन बराबर आ गई, ठीक। उसके बाद एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एक्वायर करेंगे वो किसके बराबर होगी? जिसकी थर्मल वेलोसिटी u1 होगी उसकी क्या होगी? v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। इसी तरह जिसकी वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी u2 होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। इसी तरह बाकी सो ऑन अप टू vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। तो अब हम टोटल वेलोसिटी देखिए, टोटल वेलोसिटी हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, ये टोटल वेलोसिटी होगी, ठीक है। उसके बाद v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? v1 की जगह हम लिख सकते हैं u1 a टाउ 1, v2 की जगह तो इसी तरह हम लिखेंगे vd इज इक्वल टू u1 a टाउ 1 प्लस u2 a टाउ 2 अप टू un a टाउ n डिवाइडेड बाय n। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू u1 u2 u3 अप टू, इनको अलग निकालते हैं, u1 प्लस u2
अप टू यू एन डिवाइड बाई एन, इनको अलग निकालते हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ए टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। वी डी इज इक्वल टू, देखिए u1 u2 un, ये हमारे पास इनिशियली थर्मल वेलोसिटी है, इसको हमने जीरो के बराबर रखा है तो हम लिखेंगे इसको जीरो, ठीक है। प्लस ए, ये हमारे पास टाउ 1 टाउ 2, ये हमारे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम टाउ के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो वी टी इज इक्वल टू ए टाउ, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे माइनस ई बाई एम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई विच इज इक्वल टू माइनस ई चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपस में कोलाइड करेंगे, इनका कोलिजन होगा इन ऑर्डर, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा इस तरीके से ऐसे। अब ये सक्सेसिव कोलिजन उस टाइम जो उसको टाइम लगेगा उसको टाउ बोलते हैं, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मोबिलिटी जो होती है इसको म्यू से डिनोट करते हैं। अब मोबिलिटी किसको बोलते हैं, यानी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है उसको बोलते हैं मोबिलिटी। हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डिवाइडेड बाय ई, ये हमारे पास म्यू होता है। और वी कैन से हमने पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन देखी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह माइनस ई टाउ बाय एन डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय ई। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा माइनस ई टाउ बाय एम, माइनस ई टाउ बाय एम। हम म्यू की जगह ये भी लिख सकते हैं माइनस ई टाउ बाय एम, ये दोनों इसकी एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। अंडरस्टैंड, सिंपली एक कंडक्टर लेते हैं, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी लेंथ है टोटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, अब ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है। तो ये हम इसकी रिलेशन देखें तो हम देखते हैं वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, वो क्या होता है हमारे पास फॉर एन क्या है हमारे पास, एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसके लिए वॉल्यूम हमारे पास कितना बनेगा एन ए एल बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी होती है ई, हम बोलेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज ई। तो उसके लिए टोटल चार्ज कितनी होगी, टोटल चार्ज हमारे पास होगी Q इज इक्वल टू एन ए एल ई, ठीक है। और वी कैन से Q इज इक्वल टू ए एल एन ई, ये हमारे पास टोटल चार्ज निकल आती है। अब हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ से हमें टाइम के लिए रिलेशन निकालनी है, तो टाइम किसके बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है एल, ये जाएंगे यहाँ से यहाँ तक एल, तो डिस्प्लेसमेंट एल है। वेलोसिटी हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो टी इज इक्वल टू एल बाई वी डी। तो हमारे पास करंट किसके बराबर होती है, करंट होती है क्यू बाई टी के बराबर। क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए एल एन ई, तो यहाँ क्यू की जगह लिखेंगे ए एल एन ई डिवाइडेड बाय टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एल बाई वी डी, एल बाई वी डी। अब हम वी डी को ऊपर लीजिए तो ये कितना आएगा वी डी ए एल एन ई डिवाइडेड बाय एल, यहाँ से एल और एल कैंसिल कीजिए तो ये कितना आएगा आई इज इक्वल टू वी डी ए एन ई, ये हमारे पास रिलेशन। और वी कैन से आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, ये हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। इसको डी को आप साइलेंट रख के वी ई एन ए वीना भी इसको याद रख सकते हैं। चल पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग करंट 2.7 एम्पीयर, assume the density of conduction electrons to be 9 into 10⁻28 per cubic meter। यहाँ पर हमारे पास हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है, यहाँ पर करंट भी दिया है, यहाँ पर हमने हमारे पास डेंसिटी भी दी है यानी n दिया है।
तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसकी। गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास एरिया दिया है a इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है। करंट कैरिंग करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 2.7 एम्पेयर। उसके बाद एज्यूम द डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास दी हुई यानी n दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन R इज इक्वल टू वी डी। तो वी डी किसके बराबर होता है? आई डिवाइडेड बाई ई एन ए। ठीक है, तो यहाँ हमें कितनी है? 2.7 डिवाइडेड बाई ई हमारे पास कितना है? ई तो हमें पता है 1.6 चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन। एन हमें कितना दिया? 9 इंटू 10⁻28 इंटू, और हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ये हमारे पास ये सारी चीज़ें दी हैं, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। तो देखिए वी डी इज इक्वल टू 2.7, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 27 इंटू 10⁻⁻1, यानी पॉइंट को हमने आगे लिया तो 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर है हमारे पास 1.6, इसको हम 16 लिखेंगे तो 10⁻⁻1 ऐड करेंगे। यहाँ पर 2.5 है तो 25 लिखेंगे तो 10⁻⁻1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 16 इंटू 10⁻⁻1 ऐड कीजिए तो 10⁻⁻20 बनता है, इंटू 9 इसी तरह इंटू 10⁻, ये 25 इसको लिखेंगे 10⁻, इसको एक ऐड करो तो -1 तो 10⁻⁻8 विच इज इक्वल टू, इन सब को मल्टीप्लाई करो वो आता है 36। तो 26 डिवाइड बाई 16 इंटू 9 इंटू 25 ये आता है 3600 आता है। तो 100 को हम लिखते हैं इंटू 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10⁻⁻28 10⁻⁻20 10⁻⁻8 तो ये आता है इंटू 10⁻⁻28। एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ 9 इंटू 10⁻28 है, तो यहाँ 9 इंटू 10⁻28 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2.5 25 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इंटू 10⁻+28 भी है, क्योंकि -20 -8 माइनस, ये हमारे पास कितना आता है? 0.75 इंटू 10⁻⁻28 प्लस 28, ये यहीं पर कैंसिल कीजिए तो यह हमारे पास 10⁻² को ऊपर लीजिए 10⁻⁻2, तो -2 और -1 बनता है 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आएगी? 0.75। 10⁻⁻3 कितना होता है? वो होता है, इसको मिली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0.75 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी